वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कहीं चना न पड़ जाए नतीजों पर भारी। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बनाया मुद्दा, बीजेपी ने कहा दिया चना चोर। नगरीय निकाय चुनाव में चना बड़ा मुद्दा बन रहा है। छत्तीसगढ़ की राशन दुकानों से चना गायब है। अंबिकापुर में भी लोगों को 3 महीने से चना नहीं मिला है। सरकार की इस कमी को कांग्रेस लोगों तक बता रही है। मतदाता भी चना नहीं मिलने से नाराज है। आपको बता दें कि सरगुजा समेत पूरे राज्य में राशन दुकानों में चने की सप्लाई बंद है। आवंटन नहीं आने के कारण हितग्राहियों को राशन के साथ चना नहीं मिल रहा है। साथ ही पड़ताल की तो पता चला कि नए टेंडर के कारण चना नहीं आ रहा है, लेकिन टेंडर हो चुके हैं और जल्द ही चना राशन दुकानों में उपलब्ध होगा। लेकिन स्थिति वैसी ही एक बार फिर से 3 महीने से राशन दुकान से चना गायब है और कांग्रेस निकाय चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। बिलासपुर में बगैर अनुमति काटे 143 पेड़ भवन बनाने के लिए 20 साल पुराने पेड़ों की अवैध कटाई, एसडीएम ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बिलासपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए 20 साल पहले लगाए गए हरे भरे 143 पेड़ों को डेवलपमेंट और निर्माण कार्य के बहाने काट दिया गया है। इसके लिए वन विभाग से अनुमति भी नहीं ली गई। मामला सामने आने पर जांच के बाद एसडीएम ने SECL के CMD को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर एक पक्षीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। अब पेट्रोल पंपों पर भी होगी वाहनों की प्रदूषण जांच। छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंपों पर भी PUC स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद लोग पेट्रोल पंपों पर फ्यूल हवा के साथ प्रदूषण जांच भी करा सकेंगे। इसका उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले धुएं पर रोक लगाना है। परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त एस प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त D रविशंकर ने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ यहां पर बैठक की, जिसमें तेल कंपनियों ने अपने पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने के निर्देश पर सहमति जताई है। श्रद्धालुओं की जेब पर डाका, विदेशी यात्रा से महंगा पड़ रहा प्रयागराज का किराया। महाकुंभ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से एयरलाइंस कंपनियां मनमाना किराया वसूल रही है। चौंकाने वाली बात यह कि अभी रायपुर से प्रयागराज का किराया 38,000 तक वसूला जा रहा है। 24 फरवरी तक 26,000 लिया जाएगा। इसके बाद कुंभ के समापन पर प्रयागराज का किराया महज 5,400 रुपये हो जाएगा। बता दी कि रायपुर से दुबई का किराया 24,000 रुपये, सिंगापुर का किराया 32,000 रुपये, नेपाल के काठमांडू की हवाई टिकट तो 1/3 खर्च में ही मिल जाएगी। इतना ही नहीं, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जाने के लिए भी करीब यहाँ पर आधा ही किराया चुकाना होगा। चौंकाने वाली बात है कि इन देशों का किराया भी प्रयागराज से कम है। अहम बात यह है कि देश के अन्य हवाई अड्डों से प्रयागराज के लिए 50,000 से 76,000 रुपये तक टिकट का रेट कर दिया गया है। महिला बोली पति से इतना काम कराया कि गई जान। 3 दिन तेलंगाना में पड़ी रही लाश। रायगढ़ के 150 लोग ठेकेदार के चंगुल में। ठेकेदार ने ईंट भट्टे में मेरे पति से दिन रात जबरन काम कराया। काम के टेंशन से मेरे पति की जान चली गई। वहां जितने लोग हैं उनको भी लठों के बल पर काम कराया जा रहा है। नहीं करने पर कहते हैं कि JCB से कुचलकर जमीन में गाड़ देंगे। 3 दिन तक लाश गरुड़ पेड़ में ही पड़ी रही। ये बातें तेलंगाना के गरुड़ पेड़ गांव में ईंट भट्टे में काम करने के दौरान मृत मजदूर नवीन झारा की पत्नी सुभाषनी ने कही है। वहीं अपर डोगरा शिल्प के करीब 150 कारीगर अभी भी ईंट भट्टा के ठेकेदार के चंगुल में फंसे हैं। ये सभी रायगढ़ जिले के एकताल गाँव के रहने वाले हैं। आचार संहिता का उल्लंघन, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे पूर्व CM भूपेश बघेल चुनावी सभा में पहुंचे। स्कूली बच्चे और मैडम नारे भी लगाए। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है, जिसका बालोद जिले में उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर बीते दिन बालोद जिले के गुंडरदेही नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे। चुनावी सभा में PM श्री प्राथमिक स्कूल गुंडरदेही के बच्चे नारे लगाते दिखे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चुनावी सभा में बच्चों के साथ स्कूल की मैडम भी नजर आ रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के राजू चंद्राकर के पक्ष में सभा को संबोधित कर वोट मांगने पहुंचे थे। इस सभा में स्कूल की मैडम और बच्चे भी पहुंचे थे। 4 साल की लंबी कानूनी लड़ाई। एक MBBS डॉक्टर ने कैसे वकील बनकर खुद लड़ा अपना केस, जानिए पूरी कहानी। एक MBBS डॉक्टर, एक पत्नी, प्रताड़ित पति, जिन्हें 4 साल की कानूनी लड़ाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट से तलाक मिला है। यह कहानी बेमेतरा जिले के डॉक्टर प्रशांत झा की है, जो राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक अपना केस मैंने खुद लड़ा है।
जब कोई पुरुष झूठे और फर्जी केस में फंसा हो तो बिल्कुल ना डरे, आत्महत्या न करे, साहस के साथ अपनी लड़ाई स्वयं लड़े। बेमेतरा जिले के बेरला तहसील के ग्राम पीरदा निवासी प्रशांत झा ने बताया कि उनका विवाह 10 जून 2017 को खैरागढ़ छुईखदान गंडई की युवती से हुआ था। वह सिर्फ 2.5 महीने तक गांव में ही रही। इसके बाद कोचिंग के लिए बिलासपुर जाने और अलग रहने की जिद करने लगी और एक दिन बिना बताए घर छोड़कर चली गई। प्रशांत के पिता व सास की उच्चतर माध्यमिक शाला कंडरका के प्रभारी प्राचार्य राजेंद्र झा ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे का दाम्पत्य जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सामाजिक स्तर पर भी कोशिश की गई। रायपुर में अलग घर में रहने की इजाजत दी, लेकिन वहां भी वे मात्र कुछ सप्ताह ही साथ रह पाए। इस दौरान यहाँ पर हमें सब कुछ सहन करना पड़ा। वहीं यहाँ पर प्रशांत ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि 80 से 85% महिलाएं झूठे केस लगाती है। इसका उद्देश्य पति को प्रताड़ित करना और मोटी रकम वसूलना होता है। प्रशांत झा ने कहा कि झूठे केस में फंसे युवाओं से कहना चाहता हूँ कि कानून का अध्ययन करें और अपना केस खुद लड़ें। हमारे देश का कानून बहुत सुंदर है। छत्तीसगढ़ वक्फ की 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी सार्वजनिक। बोर्ड ने डिजिटलाइजेशन के लिए मुतवल्लियों से मांगी जानकारी, किराया का भी ब्यौरा मांगा। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है सभी की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। कहा जितनी संपत्ति है इसकी जानकारी मांगी गई है, इसे यहाँ पर डिजिटल रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा। संपत्ति की जानकारी छिपाने वाले या कब्जा करने वाले पर कोर्ट कार्रवाई भी करेगा। वक्फ के पास प्रदेश भर में 5,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। चिट्ठी में सभी जिलों के मुतवल्लियों से मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, दुकानों, कृषि भूमि, स्कूलों और प्लॉट की जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इन दस्तावेजों को 12 फरवरी तक भेजने को कहा गया है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए इनकी जानकारी सेंट्रल पोर्टल में अपलोड की जाएगी। पहले की घर की रेखी फिर कर डाली घिनौनी हरकत। यूपी से आकर मजदूरी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। सरगुजा संभाग के विश्रामपुर क्षेत्र में घर में अकेली महिला के साथ उत्तर प्रदेश से आए 5 मजदूरों ने गैंगरेप किया। घटना बुधवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि महिला का पति घरेलू काम से अपने पैतृक गांव गया था। इसी बात का फायदा उठाकर पास की ही मजदूरी करने वाले 5 मजदूरों ने गैंगरेप किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सभी आरोपी उत्तर प्रदेश से आकर रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक बस्ती में रह रहे थे और मजदूरी करते थे। 35 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह पति के साथ 3 साल से यहां किराए के मकान में रह रही थी। घटना की रात उसका पति कोरिया जिले में स्थित अपने गांव घरेलू काम से गया हुआ था। महिला ने बताया कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे मोहम्मद गुलाम कादिर और अफसर अली नामक 2 लोग उसके घर में पहुंचे और उसके पति के बारे में पूछताछ की। तब महिला ने उसके घर पर नहीं होने की जानकारी दी थी। महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के मंत्री सांसद लगाएंगे डुबकी। रमन सिंह ने सीएम समेत विधायकों को भेजा। नेता आम लोगों के लिए नागपुर से आज स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट समेत सांसद विधायक 13 फरवरी को महाकुंभ जा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सभी को चिट्ठी लिखकर न्योता भेजा है, जिसमें लिखा है कि मेरी इच्छा है कि विधानसभा के सभी सदस्य सांसद महाकुंभ स्नान का लाभ लें। वहीं आम लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन नागपुर से आज दोपहर 3 बजे रवाना होगी। इसे नागपुर दानापुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन गाड़ी नंबर 01203 नाम दिया गया है। आज ट्रेन रवाना होगी और वापसी में दानापुर नागपुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन गाड़ी नंबर 01204 और 9 फरवरी को दानापुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी। मतदान से पहले कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। 27 बागी नेताओं को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। जिला महामंत्री को थमाया नोटिस। नगरीय निकाय चुनाव से पहले गौरेला पेंडा मारवाही जिला कांग्रेस ने बड़ा रुख अपनाते हुए 17 बागी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित पाठक, जो कि यहां पर जिला महामंत्री, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 48 घंटे के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। डोंगरगढ़ में चोरी कर महाकुंभ में किया स्नान। 2 नाबालिग समेत 5 लोगों ने की 7 लाख की चोरी, फिर प्रयागराज में खर्च की रकम। डोंगरगढ़ में 5 आरोपियों ने मोटर शोरूम से 7 लाख की चोरी की और सीधे प्रयागराज कुंभ चले गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी वहां लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों की भीड़ में अपनी पहचान छिपाकर पुण्य कमाने का दिखावा कर रहे थे। रेलवे स्टेशन के हाईटेक कैमरों की मदद से पुलिस उन तक पहुंची और उन्हें नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि चोरों ने वारदात के बाद कुंभ स्नान का रास्ता चुना।
राजिम कुंभ मेला शुरू होने से पहले फुटा व्यापारियों का गुस्सा, तहसील कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। राजिम कुंभ कल्प मेला 12 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस महा आयोजन के लिए खरीदारी कर चुके व्यापारियों को दुकान लगाने की अनुमति नहीं मिली है, जिसके विरोध में उन्होंने तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों की मांग है कि उन्हें कुलेश्वर मंदिर से राजीव लोचन मंदिर के बीच नंदी में दुकान लगाने की इजाजत दिया जाए। उनकी दलील है कि पिछले 20 वर्षों से वे इसी स्थान पर दुकान लगाते आ रहे हैं। इस बार भी दुकान लगाने की उम्मीद से वे पहले ही लाखों रुपए का माल खरीद चुके हैं। ऐसे में स्थान बदले जाने से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। निकाय चुनाव में प्रत्याशी ले रहे तंत्र मंत्र का सहारा, काले कपड़े में शमशान घाट पहुंचे थे 2 युवक, तांत्रिक क्रिया करते स्थानीय लोगों ने पकड़ा। नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी अपनी जीत के लिए तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला रायपुर के अमलीडीह इलाके से सामने आया है, जहां शमशान घाट में चुनाव प्रभाव डालने तांत्रिक क्रिया की गई। यहां स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को शमशान घाट में तंत्र क्रिया करते देखा। अब इस घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। वार्ड क्रमांक 50 के अमलीडीह शमशान घाट में रात के अंधेरे में 2 युवकों को काले कपड़े पहने हुए देखा गया। स्थानीय लोगों ने इन युवकों से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया और मौके से भाग गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगा कि यह दोनों तंत्र क्रियाएं कर रहे थे और इनका उद्देश्य चुनाव प्रभावित करना है। इस घटना के बाद भाजपा ने युवकों पर तंत्र मंत्र से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बार बार पूछने पर दोनों ने अपनी पहचान नहीं बताई। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले 1 करोड़ की शराब पकड़ाई। बलौदाबाजार बेमेतरा में एमपी की ब्रांड पर एक्शन। खैरागढ़ में 35 लाख की चांदी की पायल जब्त। छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए वोटिंग है। इससे 4 दिन पहले आबकारी टीम ने छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ की शराब पकड़ी है। बलौदाबाजार सिंगा से यहाँ पर 700 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। वहीं बेमेतरा में भी 780 पेटी शराब पकड़ी गई है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इधर इसी बीच खैरागढ़ में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर 35 लाख की चांदी की पायल को भी जब्त किया गया है। अंबिकापुर में सीएम साय का भव्य रोड शो, महापौर और 48 पार्षद प्रत्याशियों के लिए मांगा समर्थन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 1 दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मंजूषा भगत सहित नगर निगम के 48 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अंबिकापुर नगर निगम में पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस का कब्जा है। राजनीतिक पार्टियों के पास महज यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में यहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर पहुंचे और पुलिस लाइन ग्राउंड से रोड शो शुरू किया। ई ऑफिस की हुई शुरुआत। सीएम साय ने सभी विभागों में 31 मार्च तक ई ऑफिस लागू करने के दिए निर्देश। कहा, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रालय के सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली लागू कर दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार सुशासन को सशक्त बनाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में 1 जनवरी 2025 को विभागीय सचिवों की बैठक में सभी विभागों और कार्यालय में ई ऑफिस को लागू करने के निर्देश दिए गए थे। पंचायत चुनाव में भय का माहौल फैलाने के लिए नक्सलियों ने सरपंच प्रत्याशी को उतारा मौत के घाट। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बीच नक्सलियों ने दंतेवाड़ा जिले के धूर नक्सल प्रभावित अरनपुर के पंचायत प्रत्याशी जोगा पासा की हत्या कर दी है। पुलिस के अनुसार यहां पर गुरुवार की रात 7 से 8 की संख्या में नक्सली जोगा के सरपंच पारा स्थित घर पहुंचे थे। नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से वार कर घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। इसके बाद धारदार हथियार से वार कर जोगा की निर्मम हत्या कर दी। परिजन बीच बचाव करते हुए जोगा वर्षा को छोड़ने की विनती करते रहे, लेकिन नक्सलियों ने एक भी नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि नक्सली अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर कपड़े बांधे हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि जोगा की पत्नी अरनपुर की सरपंच रह चुकी है और इस बार जोगा चुनावी मैदान में थे। कार की इस जगह में छिपाकर ला रहे थे लाखों का गांजा। महिला समेत 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन शातिर तस्कर आचार संहिता में भी बाज नहीं आ रहे हैं। बस्तर पुलिस ने उड़ीसा सीमा पर सूखे नशे की तस्करी करते महिला समेत 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 67 किलो गांजा बरामद किया। यह मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है।
रायगढ़ के धान खरीदी केंद्र में फिर पहुंचा हाथी। 1.5 महीने में 8वीं बार आया। अब तक 50 बोरी धान कर चुका बर्बाद। रायगढ़ रेंज के बंगुरसिया धान खरीदी केंद्र में हाथी घुस गया। रात के करीब 9:30 बजे जंगल से निकलकर हाथी धान खरीदी केंद्र पहुंचा। इसकी जानकारी वन अमले को दी गई, जिसके बाद उसे खदेड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन कभी वह बस्ती तो कभी वापस धान खरीदी केंद्र में पहुंच जाता है। वीआईपी रोड पर हाई प्रोफाइल सड़क हादसा। उज्बेकिस्तानी युवती और डीआरआई के वकील 10 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर। भारत सरकार लिखी कार से 3 लोग हुए थे घायल। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड पर हुई हाई प्रोफाइल सड़क हादसे में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में गिरफ्तार उज्बेकिस्तान की युवती नोदिरा तास्कंद और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के विशेष लोक अभियोजक भावेश आचार्य को पुलिस ने 10 फरवरी तक रिमांड पर लिया है। दोनों आरोपियों की पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले में जांच करेगी कि विदेशी युवती को रायपुर में किसने बुलाया था और वह यहां किस मकसद से आई थी। आशंका यह भी है कि युवती को किसी हाई प्रोफाइल पार्टी में बुलाया गया था। इसकी भी जांच की जा रही है। नक्सली संगठन के नाम पर 1 करोड़ की लेवी मांगे। जसपुर में सरकारी कर्मचारी को व्हाट्सएप पर धमकी। फिलीपींस कोड से भेजा मैसेज। जसपुर जिले में एक युवक ने सरकारी लेखापाल से 1 करोड़ रुपए की लेवी की मांग की है। आरोपी पवन लोहरा, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, नक्सली संगठन PLFI के नाम पर व्हाट्सएप के जरिए पैसे की डिमांड की। घटना 21 जनवरी 2025 की है, जब बगीचा थाना क्षेत्र में तैनात एक सरकारी लेखापाल को व्हाट्सएप पर फिलीपींस के एक एरिया कोड से संदेश मिला। वहीं पैसे न देने पर फौजी कार्रवाई की धमकी भी दी गई थी। सहायक जेल अधीक्षक सहित 3 सस्पेंड। सेंट्रल जेल में कैदियों से मारपीट का आरोप। कैदियों से मारपीट किए जाने के आरोप में सहायक जेल अधीक्षक सहित 3 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सेंट्रल जेल में मारपीट, हत्या, लूट, चोरी जैसी कई घटनाओं में शामिल बंदी जेल में बंद है। रायपुर सेंट्रल जेल इसके पहले भी विवादों में रहा। फिर एक बार फिर से 31 जनवरी को बंदियों से मारपीट के मामले में सहायक जेल अधीक्षक और 2 प्रहरी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सहायक जेल अधीक्षक उदय राज गायकवाड़, प्रहरी राजेश्वर कुरे और पवन जायसवाल को 2 फरवरी को सस्पेंड कर दिया गया है। महाकुंभ तक बाबा की बारात का आमंत्रण कार्ड। धर्म गुरुओं व अखाड़ा के महामंडलेश्वर को दया सिंह ने भेंट किया आमंत्रण कार्ड। भिलाई आने का दिया न्योता। शहर में निकलने वाली सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी भोले बाबा की बारात की चर्चा महाकुंभ तक होने लगी। पोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह पहुंच गए हैं महाकुंभ, जहां उन्होंने सनातनी धर्मगुरु को आमंत्रण कार्ड दिया है। उन्होंने भिलाई आने का न्योता दिया है। दया सिंह द्वारा भेंट किए गए कार्ड पाकर धर्मगुरुओं ने आशीर्वाद दिया है और कहा कि दया सिंह का काम सनातन के प्रति बढ़िया है।